भारत में कोई ऐसा सगा नहीं जिसे मोदी ने ठगा नहीं। उनका नारा यही है कि बेटियों को बचा सको तो बचा लो। जब इतना तमाम घटनाएं हो रही है तो उसमें आप तो यही देख सकते हैं कि बेटियां सुरक्षित है नहीं तो वो तो बताइए, महिला आयोग, महिला ये ह्यूमन राइट, ये सब कहाँ मर गया है? ये साला सबसे कंडी लोग यही लोग है। ये बेटी जलाओ और बेटी भगाओ का नारा काहे नहीं दे देते हैं? जब आपके रीजन में बेटी जल रही है। बोलते हैं कि हम यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिए। अरे 84 दिन से तो जल रहा था मणिपुर, तो काहे नहीं रुकवाए? शर्म आ रहा था कि ताला लगा दिया। शहर को जलाने का काम करती है और उन्हीं के राज में अगर इस तरह का घटना हो रहा है तो सबसे पहले तो वहाँ का मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर वहाँ इस्तीफा देना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम समझेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को धमकी दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम। क्या कहेंगे, मणिपुर हिंसा को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो ये हिंसा का हम लोग खंडन करते हैं। ऐसा चीज नहीं होना चाहिए, ये समाज तोड़ने का काम है और कहीं ना कहीं इसके पीछे जो सारा जो जिम्मेदारी जाता है वो भाजपा का जाता है, क्योंकि मणिपुर में भाजपा का ही शासन है। और सबसे पहले तो नैतिकता के अधिकार मतलब आधार पे वहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनको अपने दिल पे हाथ रखते सबसे पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि यही बीजेपी है जो लोग पे ईडी पे छापा मरवा के और कोई बहाना करके उनका इस्तीफा मांगती है और बंद करने का काम करती है, शहर को जलाने का काम करती है। और उन्हीं के राज में अगर इस तरह का घटना हो रहा है तो सबसे पहले तो वहाँ का मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर वहाँ इस्तीफा देना चाहिए। घटना जब हम लोग सुने वो हम लोग को हिम्मत नहीं हुआ को वीडियो हम लोग देख सके। जब सुनकर ही लगता है कि रूह कांप जा रहा है, तो वो कैसा नरेंद्र मोदी है और उसका कैसा सरकार है मणिपुर में जो उसका रूह नहीं कांपा। उसकी बहन बेटियां नहीं है जो बेटियों को 84 डेज हो चुका है आज, और उसको हिम्मत नहीं है कि आज कि उसको वो जो विरोधी लोग को जो ऐसा घटिया काम किया है उन लोग को सजा दिलवाए। न उस पे FIR दर्ज हुआ है, न उस पे कोई केस ठोका गया है, तब भी उस लड़की को इंसाफ नहीं दिया गया। और सोचिए नरेंद्र मोदी की सरकार में क्या हो रही है, महंगाई हो रही है, भ्रष्टाचारी हो रही है, ये तो होती ही आ रही है। लेकिन आज लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार भी हो रहा है। मणिपुर में जो हिंसा हुआ ये पूरा मणिपुर के लिए नहीं, मतलब भारत और पूरा दुनिया के लिए, पूरा दुनिया में हमारा सिर जो है शर्म से झुक गया। जिस देश में सीता और माता सीता का पूजा किया जाता हो, माँ दुर्गा का पूजा किया जाता हो, जिस देश में महिलाओं को इतना सम्मान हो, उस देश में, उस मुल्क में सरेआम निवस्त्र करके घुमाया जा रहा हुआ, इस तरह इससे बड़ा दुखद क्षण भारतवासियों के लिए नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जिस यहाँ का प्रधानमंत्री 4-4 कपड़े दिन में बदलते हैं, 4-4 वस्त्र बदलते हैं और उस देश में ही महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाया जा रहा है, ये राष्ट्रीय शर्म का विषय हमारे लिए है। बताइए, ये दुनिया में क्या हम बताएंगे जाकर? दुनिया देख रहा है। कल अमेरिका और लंदन में इस बात को छाप रहा है, पाकिस्तान में डॉन में छापा गया है। और बताइए कि पूरा देश में, पूरा मुल्क में हमारा सर जो है बिल्कुल शर्म से इस घटना ने झुका दिया है। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करूंगा तुरंत जो है कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगवाए। सबसे पहले गृह मंत्री को बर्खास्त करे, ये गृह मंत्री का ये जिम्मेदारी रहता है। बताइए अभी एक बताइए किस प्रकार का वायलेंस है ये? तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का जवाबदेही भी बनता है यहाँ पे। और अभी तक उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला है, ना ही इसकी निंदा की है और ना ही इसके विरुद्ध कार्रवाई की है। जहाँ तक बात आती है, पर मोदी जी तो कह रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगा रहे हैं। वो ये बेटी जलाओ और बेटी भगाओ का नारा काहे नहीं दे देते हैं? जब आपके रीजन में बेटी जल रही है, बेटी का इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो बेटी जलाओ बेटी भगाओ। इंडिया ऐसा देश में, धर्मनिरपेक्ष राज्य में अगर इस तरह का घटना होता है और अगर वीडियो लीक हो रहा है, जबकि इंडिया जो है वो धर्मनिरपेक्ष और कहीं ना कहीं सांस्कृतिक के मामले में हमारा देश धर्म के नाम पे बहुत आगे है, और ऐसे देश में अगर इस तरह का घटना होता है तो नरेंद्र मोदी जी को इस पे ध्यान देके और कहीं ना कहीं उनका इस्तीफा लेना चाहिए और उनको भी जवाब देना चाहिए कि मैंने आपसे वोट क्यों मांगा था। ये दिन देखने के लिए मणिपुर के लोगों ने वोट नहीं दिया था। और मैं आपको बता दूं कि ये शुरुआत है, इनका काम है पूरे भारत को जलाना। आज जैसे मणिपुर जल रहा है, कल बिहार जलेगा, कल झारखंड जलेगा, उत्तर प्रदेश जलेगा। कहीं ना कहीं ये पूरे भारत में ये राजनीति करने का काम करते हैं, जला के। जलाओ, फोड़ो, वोट लो, यही सब इनका काम है। मुद्दा कुछ नहीं है। विकास आज तक बताइए, इतना दिन शासन में ना एक भी यूनिवर्सिटी बना है, ना IIT बना है, ना IIM बना है, बस राजनीति किए हैं। वो भी किस पे? किसान पे, नौजवान पे,
महिलाओं पे, आज बताइए कौन सा वर्ग मोदी जी के राजनीति करने से बच गया? एक माँ बेटी बच रही थी, उसको भी इन्होंने राजनीतिक में उतार दिया, उनके भी आबरू के साथ खेलने का इन्होंने काम किया है। तो भारत में कोई ऐसा सगा नहीं जिसे मोदी ने ठगा नहीं, चाहे वो किसान हो या आपका मजदूर हो या महिला हो, किसी को, स्टूडेंट हो, छात्र हो, किसी को ठगने, किसी को नहीं छोड़े, सबको ठगे इन्होंने। जी नहीं, वो बिल्कुल गलत नारा लगाते हैं। उनका नारा ये है कि बेटी बचा सको तो बचा लो। उनका नारा यही है कि बेटियों को बचा सको तो बचा लो। जब इतना तमाम घटनाएं हो रही है तो उसमें आप तो यही देख सकते हैं कि बेटियां सुरक्षित है नहीं, तो वो सिर्फ जुमला करते हैं। और ये मणिपुर पे उस पे वहां पे उनको पहुंचना के बजाय वो चल गए विदेश। अपनी बीवी को तो छोड़ के दूसरी बीवी को डायमंड रिंग गिफ्ट कर रहे हैं अपने। और उसके बाद यहाँ की बेटियां पढ़ रही है नहीं पढ़ रही है, उनका क्या सिचुएशन है वो सब नहीं देखेंगे। विदेश में जाके परिधान कपड़ा अपना चेंज करेंगे, दूसरे की बीवी को अंगूठी गिफ्ट करेंगे। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया, ये दरअसल ये हमको लगता है कि नारा उन्होंने बेटी बचाओ के लिए, दरअसल ये लगता है इन्होंने धमकी दिया था कि बेटी बचाओ, बेटी बचाने के लिए, बेटियों को सुरक्षित नहीं करने के लिए। ये क्या प्रधानमंत्री जी यदि नरेंद्र मोदी जी कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम समझेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को धमकी दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे। क्या लग रहा है 2024 में इसका कितना प्रभाव देखने को मिल सकता है? 2024 में का बिल्कुल प्रभाव, जब समाज ही नहीं बचेगा, समाज दुनिया में पूरा शर्म, मतलब अब शर्म का विषय बना दिया है। 2024 में पूरा इस मुद्दे को लेकर मतलब काफी 50% महिलाओं के, जिस देश में आबादी हो इतनी, उसको इस तरह से इस तरह का व्यवहार किया गया हो, ये बहुत शर्म का विषय है। ये चुनाव तो होते रहेगा और आते जाते रहेगा। चुनाव में तो इनको तो खोमियाजा, इनका तो बाजार साफ हो ही गया है। अब इनको कहीं टिकने वाले ये लोग नहीं है। ये लोग मतलब कि मणिपुर की घटना तो ये तो हमारे लिए शर्म का विषय ही, सारा मुद्दा पे ये लोग जैसे कि फेल हो चुके हैं। हम अभी पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, मणिपुर की घटना हमारा शर्म का विषय हमारे लिए रहा है। और जो है कि हमारी आंखों में पानी, और मतलब कि हम किसी को जो घर में महिलाएं, चाहे कोई समाज की बहन बेटी हमसे पूछ रही है, हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी को हम लानत भेजते हैं। तुरंत तत्काल हम मांग करते हैं कि तुरंत बर्खास्त करें देश में। बताइए, महिला आयोग, महिला ये ह्यूमन राइट, ये सब कहाँ मर गया है? ये साला सबसे शिकंडी लोग ये लोग है। हाँ, ये लोग काहे नहीं कुछ बोल रहा है? ये देश में जब छोटा मुद्दा होता है, एक लड़की का बलात्कार, ये दिल्ली में निर्भया का हुआ, पूरा देश खड़ा हो गया। देश में हम ही खड़े थे उसके साथ। लेकिन बताइए कि आज ये मणिपुर में सरेआम सामूहिक बलात्कार हो रहा है। कि जब से वो देश में आया, देश का काफी विकास हुआ है। क्या विकास हुआ बताइए? एक भी नारा मोदी जी, आज तक मोदी जी इंटरव्यू दिए हैं, आके कोई मीडिया वाला को बाइट दे, अपना मीडिया वाला सवाल करे और जवाब दे, मोदी जी में हिम्मत है? देखिए, हमारे देश 4 स्तंभ से चलता है, तो 3 स्तंभ तो पहले ही खराब था। जो चौथा स्तंभ है वो मीडिया, जो सबसे ज्यादा बिकाऊ हो गए है इस देश में, और मीडिया के कारण ही ये माहौल इतना क्रिएट हो रहा है। आज बताइए कितना मीडिया वाला, 84 दिन से मणिपुर जल रहा है, किसी नेशनल मीडिया का हिम्मत हुआ कि वो मीडिया को कवरेज दे, दिखाए? तो हमारे देश चलाने में जो फोर्थ स्तंभ जिसको बोलते हैं, फोर्थ पिलर जिसको बोलते हैं, वो मीडिया है। कहीं ना कहीं ये देश का जो दुर्भाग्य हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं मीडिया के कारण है, क्योंकि मीडिया का काम सवाल पूछना है, चाटुकारिता नहीं करना। और आज की जो मीडिया है वो मोदी का नारा देके चाटुकारिता कर रही है, सवाल कोई नहीं पूछ रहा है, और जो सवाल पूछ रहा है उन पे कार्रवाई हो रहा है। दूसरे को बोलते हैं कि हम यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिए। अरे 84 दिन से तो जल रहा था मणिपुर, तो काहे नहीं रुकवाए? शर्म आ रहा था कि ताला लगा दिया? ऐसा क्या हो गया उनको? क्या लग रहा है 24 पे क्या प्रभाव पड़ेगा मणिपुर का? अरे वो उनका प्रभाव, कुछ अगर उनको कुछ करना रहता तो वो कर लेते। वो क्या करेंगे, फिर बात को घुमाएंगे और फिर धर्म पे लाएंगे और जुमला करेंगे, कोई ना कोई नाटक करवा देंगे कि पाकिस्तान से अटैक करवा देंगे खुद, और बोलेंगे कि यहाँ पे हो गया और उसे वोट बटोरने का काम कर। लेकिन वो जीतने वाले में नहीं, हम लोग का महागठबंधन का तैयार हो चुका है और हमारे 24 में महागठबंधन की जीत होगी। मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है। दरअसल देखिए, ये दंगाइयों फंगाइयों की सरकार रही है। ये लोग चाहते, देखिए, दंगा फसाद हो ताकि चीजें महंगी हो। ये लोग व्यापारियों की एक बहुत बड़ी साजिश के तहत हमारे देश में पहले तो गंगा जमुना तहजीब को खत्म किया गया, अब आधी आबादी को ऊपर हमला है। रामचरितमानस में अभी प्रोफेसर ने कहा था क्या कि सूत्र गंवार ढोल पशु नारी सकल तारन के अधिकारी। बताइए, महिलाओं के साथ क्या व्यवहार हो रहा है?
राम राज्य में क्या महिलाओं के साथ इसी तरह का व्यवहार होता है? ये मतलब क्या हम बताएं इसमें मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, क्या लगता है कि वहाँ के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए? मुख्यमंत्री को तुरंत अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए था। यहाँ तक गृह मंत्री को भी तत्काल अपने पद से हटना चाहिए था। मुख्यमंत्री को पद पर रहने कोई नैतिक अधिकार नहीं है उनको। झूठ का अपने पद पे बने हुए हैं वो। मतलब उससे बड़ा बेशरम आदमी इंसान हमने देखा नहीं। बताइए कि छोटा कार्य मतलब रेल दुर्घटना हुआ तो नीतीश कुमार ने रेलवे से इस्तीफा दे दिया। शरद जी का नाम आया सिर्फ घोटाला में तो घोटाले से इस्तीफा दे दिया। और ये देखिए ये क्या बेशरम की तरह बैठे हुए हैं। ये कोई नैतिकता है? जिस आप मतलब हम कहना चाहते हैं कि वीरेंद्र जी कुर्सी है आपका, जनाजा तो नहीं है, संभाल नहीं सकते हैं तो उतर जाइए, दूसरे कोई को संभालने दीजिए। बताइए मेन बात है कंट्रोल भाई। ये लोग का जैसे डबल इंजन की सरकार जो है ना मणिपुर में ना देश में चला रहा है, वहां से सब ये सब जो है सारा फेल है। ये सब लॉ एंड ऑर्डर का कोई विषय नहीं रह गया देश में। जल्दी इसको मतलब कि रोका जाए और हम मतलब कि देश के प्रधानमंत्री से मांग भी करते हैं वहाँ सेना और उतारा जाए। यदि सुरक्षा की जरूरत पड़े तो बिहार सरकार का पूरा नौजवानों को और बुलाया जाए, वहाँ पर नौजवान को रखा जाए ताकि इस तरह की घटनाएं न हो। देश हमारे लिए बहुत हम लोग के लिए शर्म का विषय बनता जा रहा है मणिपुर घटना को। जिस समय मणिपुर हिंसा चल रहा था उस समय प्रधानमंत्री विदेश यात्रा कर रहे थे, कैसे देखते हैं इसको? देखिए जैसे कैसे कहावत है ना, कहीं हम लोग पढ़े थे, रोम जल रहा था नीरो बांसुरी बजा रहे थे। ये जाके अपना जो हिस्सा मार्केटिंग कर रहे थे। ये लोग देखते हैं दिन भर में चाहते हो कपड़ा बदलते हैं भाई। ये लोग का कोई नहीं है। ये लोग सिर्फ 8 साल में देखे देश को बर्बाद कर दिया है भाई। सब जगह लड़ रहा है, कहीं जात के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं वेशभूषा के नाम पर, कहीं कपड़ा देखकर। प्रधानमंत्री बताइए, प्रधानमंत्री का बयान आता है कि कपड़े का रंग देखकर, कपड़ा देखकर, वस्त्र देखकर उसको पहचान दिया जाएगा। बताइए उस देश का क्या हो सकता है भला? दुनिया टेक्नोलॉजी के कहां से कहां बात कर रही है और हमारे देश में